नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग का आज 37वां दिन है और अमेरिका के ट्रंप चचा ने आखिरी 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था वो भी अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। ईरान यहां झुकने को रेडी नहीं है और ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से हमला करने के लिए तैयार है, क्योंकि ट्रंप ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस करके इस बात को क्लियर कहा है कि अगर ईरान नहीं झुका तो ईरान को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए, उससे पूरी तरीके से फोड़ने के लिए केवल एक रात का समय ही काफी है। यानी अमेरिका केवल और केवल 12 घंटे के अंदर ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। इधर ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा था कि ईरान की जनता भी यही चाहती है। इस प्रकार की बातों की पुष्टि भी होना शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा था कि तबाही से पहले मैं चाहता हूं कि ईरान की जितनी भी जनता है वो सब अपने घरों के अंदर चली जाए, क्योंकि अगला जो हमारा अटैक होने वाला है वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार की प्लानिंग बना चुके हैं ट्रंप और नेतन्याहू, अब किस प्रकार के हमले होने वाले हैं, इसे लेकर ईरान की जनता किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है और अब तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो आया है मुज्तबा खामनेई का, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी 13 मिनट पहले ये खबर निकल के आई और खबर कुछ इस प्रकार से है कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। ये खबर कहां से आई है? टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से, यानी कि इजराइल की जो मीडिया है उसकी तरफ से इस बात को साझा किया गया है, खास करके ईरान के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को लेकर कहा कि जितनी भी ईरानी जनता है उन सब से अनुरोध है कि वो आने वाले 12 घंटे के लिए रेलवे लाइन से पूरी तरीके से दूरी बना लें और हो सके तो रेलवे के अंदर पूरी तरीके से सफर ना करें, क्योंकि आने वाले 12 घंटे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। अब ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे की सफाई भी पेश करी है। सफाई इस प्रकार से कि इजराइल अगली बार जो अटैक करेगा उनका पहला टारगेट ईरान की रेलवे हो सकती है। अब रेलवे को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उसके पीछे की वजह यह है कि इजराइल ने कहा है कि पूरे ईरान के अंदर हथियारों को फैलाने के लिए अगर किसी संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तो वो है रेलवे, क्योंकि रेलवे लाइन पूरे ईरान के अंदर बिछी हुई है और इधर उधर हथियार को पहुंचाने के लिए IRGC किसका इस्तेमाल कर रही है? रेलवे का। और इसीलिए अब रेलवे को फोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि ईरान के इस कोने से अमेरिका के इस बेस पर हमला किया जा रहा है, ईरान के इस कोने से अमेरिका के इस बेस पर हमला किया जा रहा है, ईरान के इस कोने से इजराइल के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि ईरान हर तरफ से हमला कर रहा है, इसके लिए पहले रेलवे लाइन को ही पूरी तरीके से खत्म करना होगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है और जैसे ही यह स्टेटमेंट आया तो ईरान ने भी तुरंत इसका जवाब दे दिया। ईरान बोल रहा है कि ये पहले से ही सफाई दे रहा है, ताकि बाद में जब ये अटैक करेगा और अगर ईरान के अंदर कोई जनता मर जाती है तो ये बोल देगा कि भाई साहब हमने तो पहले ही तुमको बता दिया था, क्योंकि ये केवल हमारी रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको जो भी मनगढ़ंत कहानी बनानी है ये बनाते रहो। एक तरफ ईरान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया ही था कि दूसरी तरफ ट्रंप चचा आज क्या कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और मीडिया वाले जो भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब भी दे रहे हैं। इसी बात में ट्रंप चचा ने कहा था कि मैंने केवल ईरान को आखिरी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। दूसरा, आप सभी को याद होगा कि 6 अप्रैल तक का 10 दिन का आखिरी अल्टीमेटम दिया था, वो भी खत्म हो चुका है। अब 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो खत्म हो जाएगा मंगलवार की रात 8 बजे। हमारे यहाँ पे भी मंगलवार है रात 8 बजे, पर हमारे यहाँ अभी है दिन और अमेरिका में क्या चल रहा है? रात चल रहा है। इस वजह से ये आखिरी अल्टीमेटम भारतीय समयानुसार कल सुबह 5:30 बजे जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर 5:30 बजे तक अमेरिका को लेकर ईरान सीरियस नहीं हुआ या ईरान समझौता करने के लिए नहीं जाता है तो फिर ट्रंप चचा अंधाधुंध बारिश करने वाले हैं, बम, मिसाइल, गोले, हर प्रकार की चीजों का। अब इस बात को लेकर ट्रंप ने कहा है कि हम तो अटैक नहीं भी करते, पर ईरान की जनता खुद आगे होकर हमसे अनुरोध कर रही है कि आप इस हमले को जारी रखो, हम अमेरिका के साथ में हैं। इसके साथ ही ये भी कहा है कि भाई साहब अब जो तबाही होगी उसका मंजर पूरी दुनिया, यहाँ तक कि खाड़ी देश भी देखने वाले हैं। अब जैसे ही ट्रंप ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया तो वहीं बैठे हुए एक पत्रकार की तरफ से ट्रंप से यह सवाल किया गया कि आप इस प्रकार से तबाही मचाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या इस तबाही के अंदर ईरान की जनता की मौत नहीं हो सकती? ईरान के अंदर तो नुकसान होगा तो ईरान की जनता को भी तो नुकसान होगा ना।
मतलब ईरान के अंदर नुकसान पहुंचाते पहुंचाते आप जनता को भी मार दोगे, उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? तो ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान की जनता को आजादी दिलाने की तरफ बढ़े हैं, और जब ईरान की जनता को आजादी चाहिए तो आजादी के लिए थोड़ी रिस्क तो लेना पड़ेगा और थोड़ा तो नुकसान सहन करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए किस प्रकार की प्लानिंग जो है यहाँ पर ट्रंप चचा बनाकर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट दिखाने वाली हूं आपको ट्रंप का, जो वाकई में चौंकाने लायक है। ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आता है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि अमेरिका की सेना अपनी बमबारी को जारी रखे। उन्होंने कहा है कि हमें कई ऐसे मैसेज मिले हैं जिन इलाकों में बम गिर रहे हैं, वहीं रहने वाले लोग भी कह रहे हैं कि बमबारी जारी रखो, और जब हम वहां से हटते हैं तो वो कहते हैं वापस आओ वापस आओ। आप देखिए किस प्रकार का स्टेटमेंट है। हालांकि हम मानते हैं कि ट्रंप चचा पूरी तरीके से फेंकता है और बहुत ज्यादा झूठ भी बोलता है, पर ये बातें आपको क्या लगता है वाकई में गौर करने लायक है या फिर ऐसे ही छोड़ देने वाली है? क्योंकि अगर हकीकत में ईरान की जनता ऐसा बोल रही है कि हम आपके साथ में हैं, आप अटैक करते रहो, तो अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ईरान की जनता अमेरिका का सपोर्ट कर रही है तो अब तक तख्ता पलट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये खेल तो अमेरिका ने तख्ता पलट के लिए शुरू किया था, और तख्ता पलट के लिए पहले ही दिन किसको मार दिया था? खामनेई को मार दिया था ना, आयतुल्ला खामनेई को खत्म कर दिया, और उसके बाद से ही लगातार अब तक 42 लीडर को मार चुके हैं, क्योंकि कल भी 2 लीडर को जो है इजराइल की तरफ से मार दिया गया था। तो अब तक 42 लीडर मर चुके हैं, फिर भी तख्ता पलट नहीं हुआ है। तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो उसके पीछे की अगर सबसे मेन वजह देखी जाए तो वो है IRGC, यानी कि ईरान को पूरी तरीके से अगर गुलाम बनाकर कोई रख सकता है तो वो है IRGC, क्योंकि वो बुरी तरीके से तानाशाही चलाता है। ईरान के अंदर आप किसी प्रकार की भड़काऊ बयानबाजी नहीं कर सकते, किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर IRGC की परमिशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर ईरान के अंदर तख्ता पलट जाता है अमेरिका, तो अमेरिका को सबसे पहले क्या करना होगा? ईरान के अंदर बैठी हुई IRGC के मंसूबों को तोड़ना होगा और IRGC को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, तभी यहां पर तख्ता पलट हो सकता है। इवन यहां और कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान को हार माननी होती तो ये कब से मान लेता। अब आप देखिए कि अब तक अमेरिका ने 10,000 से ज्यादा फाइटर जेट को उड़ा दिया, ईरान के अंदर तकरीबन 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक कर दिया, ईरान के कई सारी मिसाइलें खत्म हो गई हैं, और कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि 130 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया है। इतना नुकसान होने के बाद भी जब ईरान नहीं झुक रहा है तो एक बहुत मजबूत स्तंभ वहां पर है, पिलर वहां पर है, और उस पिलर का नाम है IRGC। जब तक IRGC खत्म नहीं होगा ईरान झुकने वाला नहीं है, और ये बात अमेरिका को जितना जल्दी हो उतना मान लेना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा एक और सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि ईरान की कुछ जनता तो अमेरिका का सपोर्ट कर रही है, पर कुछ जनता ऐसी है जो कि इसका साथ नहीं देती है। अब नहीं देती है, उनमें से एक छोटी सी लड़की भी शामिल है, उसको आप जरा सुनिएगा। ईरान की एक लड़की ने सेना के एरोस्पेस कमांडर से पिंक कलर की मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ने का अनुरोध किया था। जैसे ये बात निकल के आई और एक ऐसा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया कि ईरान की छोटी सी बच्ची है, वो चाहती है कि इजराइल के ऊपर क्या कर दिया जाए? पिंक कलर की मिसाइल छोड़ दी जाए। उसका बाद में जवाब दिया जाता है IRGC की तरफ से पिंक कलर की मिसाइल की तस्वीर जारी करी, जिसके ऊपर फारसी में लिखा हुआ था, एक क्रांतिकारी छोटी सी बच्ची के अनुरोध में जवाब देने के लिए पेश है पिंक कलर की मिसाइल। ठीक उसी प्रकार की बात हुई है ना कि एक बार पाकिस्तान ने बोला था भारत को कि भाई हमको जो है रवीना टंडन चाहिए, वो जरा भेज दो। तो इसी बात को लेकर एक मिसाइल यहां से छोड़ी गई थी, लव फ्रॉम रवीना टंडन लिखकर भेज दिया था। तो ठीक इसी प्रकार से पिंक मिसाइल कहां जाने वाली है? इजराइल के अंदर तबाही मचाने के लिए जाने को पूरी तरीके से रेडी है। अब ये सारी चीजें तो चल रही हैं कि पहली बार ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर बना है खामनेई, यानी कि ये मुज्तबा जो खामनेई है, किसका बेटा है? आयतुल्ला खामनेई का। आयतुल्ला खामनेई के वैसे बेसिकली 4 बेटे हैं, उनमें से सबसे बड़ी संतान है ये। इसने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि ईरान कभी भी कमजोर नहीं है, हमारी लीडरशिप बहुत ज्यादा मजबूत है। इतने सारे लीडरशिप मारे जाने के बाद भी हमारे लड़ाके बिल्कुल भी नहीं घबराए हैं, और हम डट कर आने वाले समय में भी अमेरिका और इजराइल का सामना करने वाले हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट यहां पर दिया गया, और इसके साथ ही कहा गया था कि अब आप चाहे जितने लीडर को मार दो, हम झुकने वाले नहीं हैं। मतलब अगर अमेरिका मुज्तबा को भी मार देता है तो मोसाद खामनेई आ जाएगा। मतलब
2-3 भाई और बैठे हुए हैं तो वो आ जाएंगे, कितनों को भी मार दो, हमारी लीडरशिप ऐसे ही आगे चलती रहेगी और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हम अमेरिका के सामने झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये बात पहले से ही क्लियर हो चुकी है। इधर ये इनकी बातें क्लियर कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूएन के अंदर आज कई सारे देश यानी कि 60 से भी ज्यादा देश जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनकी तरफ से यहाँ पर वोटिंग की जा रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर जल्द ही आवाजाही फिर से शुरू हो, क्योंकि जितने भी जहाजों को रोक रखा है वो एक अंतरराष्ट्रीय रास्ता है और इसके ऊपर ईरान अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो बुरी तरीके से गलत है, क्योंकि ईरान के पास ये कानून नहीं है कि वो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कानून को हाथ में ले और जितना भी हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाले जहाज हैं उनको परेशान करे। तो उसके लिए आज यहाँ पर वोटिंग हो रही है, तो देखने वाली बात ये होगी कि कल किस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आता है। अब इसके बीच में ट्रंप चचा ने एक बार फिर से अपनी ही बात को रिपीट किया है। ट्रंप ने अभी लगभग 8-10 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि मेरा बस चले तो मैं ईरान का जो भी तेल है उसके ऊपर कब्जा कर लूं, मतलब मेरी अगर सबसे प्यारी कोई चीज है ईरान के अंदर तो वो है तेल, उसके ऊपर मैं कब्जा कर सकता हूं। आज एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से 7 घंटे पहले ये स्टेटमेंट आता है कि मेरा बस चले तो ईरानी तेल पर कब्जा कर लूं, खूब पैसा इससे कमाऊं और बहुत ज्यादा मुनाफा जो है सब लोगों को भी यहां से मिले। मतलब ट्रंप ये समझता है कि दुनिया भर में जहां जहां तेल है वो सब इसकी संपत्ति है, क्योंकि वेनेजुएला में भी तेल के चक्कर में ही इसने कब्जा किया और ईरान जो युद्ध चल रहा है उसकी मेन वजह भी क्या है, तेल ही है। कल से अगर भारत के अंदर भी तेल निकल के आ जाए तो ये तो यही बोलेगा यहाँ पे भी तेल निकला है, यहाँ पे भी मैं अटैक करूंगा। और पाकिस्तान वाले तो पहले ही बोल रहे हैं भाई साहब आ जाओ यहाँ पर अटैक कर लो। अब आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप फिर से 48 घंटे आगे बढ़ा देगा या फिर 72 घंटे का समय आगे बढ़ा देगा, या फिर यहाँ पर वाकई में एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, जिसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ट्रंप चचा केवल फेंकने का काम कर सकता है या वाकई में एक बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग ये यहाँ पर कर रहा है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे यहां से फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है जो कि आपको मिलेगा एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाकर टाइप कीजिएगा और यहाँ आपको डिस्काउंट कोड डालना है नारी100 जिससे आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।